7 राज्यों में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाल के दिनों में देखा जा रहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वोट बैंक के लिए सबसे अहम मुद्दा रहता है हिंदू मुस्लिम। वहीं अक्सर देखा जाता है चुनाव से ऐन वक्त पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के धर्म को लेकर दिए गए बयान चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक बार फिर से मोहन भागवत अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं आरएसएस प्रमुख भागवत ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत के इस बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का ही हिस्सा है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने पूछा, क्या यह शिक्षा आप मोदी, शाह और भाजपा के मुख्यमंत्री को भी देंगे? दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर मोहन भागवत को घेरा। ओवैसी ने निशाना साधते हुए ट्वीट में लिखा, आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाह ही हासिल है। ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते? ये कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। ऐसे में कांग्रेस भी कहां पीछे हटने वाली थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी भागवत के बयान पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर भागवत से पूछा, यदि ये विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा, लेकिन ये आसान नहीं है। आप लोगों ने हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी नफरत भर दी है, उसे दूर करना आसान नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर संघ द्वारा बौद्धिक प्रशिक्षणों में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया गया है वो निकालना आसान नहीं है। यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं तो भाजपा में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें। मोहन भागवत के बयान पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है और इस सियासी महाभारत में भागवत के जुबानी तीरों को पार्टी को घायल करने वाला बताने में ओवैसी और कांग्रेस समेत अन्य दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि राजनीति के रण में ऐसी जुबानी तीर किसे घायल करती है।